उन्होंने कहा कि आँख खोलते हैं जो कुछ दिखाई देता है वह माँ है। उन्होंने देवयान में जो रचना की है, उन्होंने कहा कि तू ही तू है। यह जो माँ का दर्शन कराने वाला जो भारत का विचार है, इस मिट्टी का विचार है, वो जिन परिवारों ने संभाल करके रखा है वो ये परिवार है। ऐसी विशिष्ट अद्भुत संस्कृति जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार ट्रांसफ़र करते हुए हम तक लेकर के आए। अब हम तो है कि हम इस विचार को, इस संस्कार को अगली पीढ़ी को दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अपने पूर्वजों ने कहा मातृवत पर दारेशु, पराई स्त्री माँ के समान है। और अपने ये परिवार पीढ़ियों से यही संस्कार देते आए, माँ की उपासना, शक्ति की उपासना, पावर की पूजा करने वाले लोग हम सब हैं। ऐसे हमारे पहले के लोगों ने कहा पर द्रव्यसु लोष्टवत, पराया धन मिट्टी के समान है। ऐसे हमारे अग्रज लोगों ने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसी आत्मा मेरे अंदर है वैसी अन्य के अंदर भी है। जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार मैं दूसरों के प्रति नहीं करूँगा। ऐसी श्रेष्ठ विचारधारा, ऐसी श्रेष्ठ जीवन पद्धति वो हम सबको संस्कार में मिली, माताओं के आशीर्वाद से हम सबको मिली। इसको लेकर के अपने को आगे बढ़ना है। आज प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान किया, बहुत आनंद का विषय। यही प्रतिभाएं आगे आकर के समाज के महत्वपूर्ण स्थानों पर, पदों पर आने वाली हैं और वह समाज का योग्य, यथा योग्य सहयोग करने वाली है, मार्गदर्शन करने वाली हैं। इनको अभी से संस्कारित करना, अभी से सामाजिक इनको बनाना, ये बहुत अच्छा प्रयोग इस ट्रस्ट के द्वारा, इस संस्थान के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। नरेंद्र जी का समाचार था कि भाई साहब एक अद्भुत कार्यक्रम है, आप इसमें ज़रूर आइए। मैं भी प्रवास करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, तो चालकना भी गया और यहाँ पर भी आया। दोनों स्थान बहुत महत्वपूर्ण, दोनों स्थानों पर अद्भुत प्रयास और अपने इस राष्ट्र क्या कर सकते हैं ऐसा विचार दोनों स्थानों पर सुनने को, देखने को, समझने को मिला। प्रतिभा कहाँ पड़ी रहती है और कैसे पुष्पित पल्लवित होती है। जैसे मानो घी, दीपक है, घी है, बाती है, सब एकदम तैयार है, परंतु अपने यहीं से एक बालिका आई और माँ के सानिध्य में उसने दीप को प्रज्वलित किया। ऐसे ही प्रतिभा तो रहती ही है, बस उसको प्रज्वलित करने वाला चाहिए। और प्रज्वलित करने वाला यह समूह, यह समाज, यह ट्रस्ट, यह लोग यहाँ पर विराजमान हैं। अपने स्नेह आशीर्वाद से ऐसी प्रतिभाओं को खोजना और आगे बढ़ाना बहुत अद्भुत कार्य है। इसी ज़िले में जिला प्रचारक था, 2011 में आया। जनजाति क्षेत्र का एक स्थान है पिंडवाड़ा से ऊपर, उस तरफ एक जनजाति छात्रावास था, उसमें अपनी शाखा भी लगती थी। एक बालक को देखते थे हम उस शाखा में, कोई भी काम बताओ बड़े उत्साह से करता था। वो उत्साह ही उसकी पूंजी थी। कोई काम दो, दौड़ कर जा कर के करके हंसते हंसते वापस आना। पता किया कौन बालक है, तो उसके पिता की मृत्यु हो गई, माँ चली गई, बहिनें काका के पास में रहती है। और जब छुट्टियाँ होती है सब बच्चे हॉस्टल से जाते हैं, तो ये भी हॉस्टल से जाता, पर कहाँ जाए, इसका झोंपड़ा टापरा बिखर गया, तो बुआ के पास में जाता है। बुआ क्या करती है, शराब निकालती है और बेचती है, ऐसा काम। पर पढ़ रहा था अच्छे से, मेरा भी स्थान बदला, उसकी भी 12वीं कक्षा हो गई। मैंने पूछा क्या करोगे, उसने कहा पत्थर गढ़ाई के काम में जाऊंगा। मैंने कहा पढ़ना चाहते हो, उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा चलो चलो कहने पर उसने ये नहीं पूछा कहाँ ले जाओगे, कहाँ पढ़ाओगे, चल पड़ा। अपने कट्टे के अंदर कुछ किताबें और कपड़े डाले, कंधे पर रखा, टुक टुक करके हमारे पीछे चल लिया। हम भी फकीर लोग हैं, चलते रहते हैं। मेरा स्थान जहाँ तय हुआ वहाँ पर कॉलेज ज्वाइन कराया उसको, ग्रेजुएशन हो गया, फिर बीएड कराई। उसके बाद तैयारी के लिए सूरतगढ़ भेजा। वहाँ पर जब आँख खुलती वो लाइब्रेरी में घुस जाता था। ऐसा अथक प्रयास करके 15 में वो आया और 23 में वह टीचर बन गया। उसने कहा भाई साहब आप नहीं आएंगे तब तक ज्वाइन नहीं करूँगा। तो मुझे लगा कि ये 15 से 23 तक 8 वर्ष में एक ही बालक हुआ, 60 होने चाहिए थे।
तो हमने थोड़ा एक कंसेप्ट लेकर के, उस विचार लेकर के और 10-10 विद्यार्थियों का ऐसा समूह तैयार करने का ऐसा प्रयास प्रारंभ कर दिया। कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनके लिए आवास, भोजन, लाइब्रेरी एक ही स्थान पर, ऐसा करके और पढ़ रहे हैं। कुछ प्रतिभाएं उसमें सफल हो रही है, आनंद भी आ रहा है। ऐसा कुछ कार्य करते हैं तो जीवन की सफलता भी उसमें नज़र आती है कि नहीं नहीं, ईश्वर ने जन्म दिया है, माँ ने संस्कार दिए हैं, तो ये जीवन कुछ धरा के धर्म के काम आ रहा है, लोगों के सहयोग के लिए कुछ हम कर पा रहे हैं। ऐसे सेवा के अनेक काम, आयाम वह चल रहे हैं। सेवा दो प्रकार की हैं, एक तो तात्कालिक, कहीं घटना दुर्घटना होती तो हम सब उसकी सेवा में लग जाते हैं। एक दूसरी सेवा है, वो निरंतर सेवा है, लगातार सेवा है, जो व्यक्ति निर्माण का काम करती है। तो ऐसा काम, ऐसा नहीं कि स्विच दबाया लाइट जल गई, नहीं, इसमें बहुत सा समय लगता है। तो ऐसे प्रयास करते रहने से जो प्रतिभाएं निखर करके उभर करके आती हैं और समाज के लिए उपयोगी बनती हैं। यह ट्रस्ट यहाँ पर बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है। नरेंद्र जी और उनकी टीम को धन्यवाद। और हमारे विपिन भाई पधारे, माँ का आशीर्वाद हमको मिला। बहुत समय से मैं संघ का प्रचारक के नाते भ्रमण करता रहता हूँ। मेरी इच्छा रहती है कि माताओं के पास में बैठें और उनका आशीर्वाद लें और उनके जीवन के अनुभवों को सुन करके और कुछ आगे बढ़ें। माँ ने भी कुछ संकेत मुझे किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और हम आगे बढ़ेंगे। विजय निश्चित है, क्योंकि धर्म के साथ श्री भगवान और उनके साथ विजय रहती है। तो फिर हृदय आकाश से जगदाकाश तक भारत माता की जय ध्वनि ललकार कर उठो और कार्य पूर्ण करके रहो। भारत माता की जय। एक अंतिम बात जो हमारी माताएं हमको सिखाती है, वो जो संस्कार है माँ की उपासना का, शक्ति की पूजा का, वह हम विस्मरण ना हो, सदैव स्मरण रहे। यह एक संकल्प इस स्थान से लेकर के अपन आगे चलेंगे। नमस्कार। है नरेंद्र जी का समाचार था कि भाई साहब एक अद्भुत कार्यक्रम है, आप इसमें ज़रूर आइए। मैं भी प्रवास करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, तो चालकनाथ भी गया और यहाँ पर भी आया। दोनों स्थान बहुत महत्वपूर्ण, दोनों स्थानों पर अद्भुत प्रयास और अपने इस राष्ट्र क्या कर सकते हैं, ऐसा विचार दोनों स्थानों पर सुनने को, देखने को, समझने को मिला। परमात्मा ने कवि कहे छे, कारण कहे छे कि हे परमात्मा, आटली आटली जग्या ઉપર મારે તારી કૃપા નથી જોતી। એ નીકળતું હોય લેડો તો ભરી દેવા તૈયારી છે। પછી દર્દ જર શું કરવા, કૃપા તારી નથી જોતી। अरे कसूर जो होय मारी तो सुनी पर तू चढ़ावी दे, पण गुना मारा क्षमा करवा कृपा तारी नथी जोती। हे परमात्मा, कदाच मारी भूल होय तो મને સુળીએ ચડાવી દે, ફાંસીએ ચડાવી દે, મારા ગુના ક્ષમા કરવા માટે તારી કૃપા નથી જોતી। અને છેલ્લી ઘડીમાં કહે પિંગળ સમુદ્રમાં ડૂબી મરવું ગમે છે, પણ કહે પિંગળ સમુદ્રમાં ડૂબી મરવું ગમે છે, પણ ભરાયા હાથથી કરવા કૃપા તારી નથી જોતી। બીજાનો હાથ ન હોય, ચારણ ને તારવો હોય તો હે પરમાત્મા હાથ તારા જ હોય। અને ઈક મારી અને ખમીરી જો તો છંદા દુહાને સોર થા, અરે છંદા दुहाने सोर था, अरे ओली सोरथ सर्वाणी ई बधरोया राता पानिए तारा मरता में
તો મામાએ કીધું કે આ બધો રંગ ક્યાંથી મળે છે? તો જનની ના હૈયામાં એ મારી જનની હૈયામાં જનની ના હૈયામાં પોઢંતા પોઢંતા પીધો કસુંબીનો રંગ હેમાના ધોળા ધાવણ કેરી ધોળા ધાવણ કેરી ધારાય ધારાય ભાવો કસુંબીનો હો રાજ મને લાગે હો રાજ મને લાગે હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રાજ મને લાગો કસુંબીનો રાજ મને લાગો કસુંબીનો રાજ મને લાગે હો રાજ મને લાગે હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રાજ મને લાગે હો રાજ મને લાગે હો રાજ રાજ લાગ્યો કસુંબીનો રાજ મને લાગ્યો તો અંબર ગાજે 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 હો એ અંબર ગાજે ને ભડંબર ગાજે ઓ ગાજે અંબર ગાજે ને ભડંબર ગાજે હા હાડી હાડના અંબર ગાજે હા હાડી હાડના અંબર ગાજે
જાઉં માને અહીંયા હોલી છે ત્યારે. જટાટવી ગલત પ્રવાહ પ્રવાહ